हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 38 के बारे में। और ये एग्जाम्पल किस में है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसकी रिक्वायरमेंट आई थी कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि सर इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से देखना है क्या क्या गिवन है, वो ध्यान से देखना है कि इफ A1 A2 इफ A1, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। इफ A1, A2, A2, A3, AN इज एन AP, यानी कि ये किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है, CD है, वो कितना आपका? D है। कॉमन डिफरेंस कितना आपका? D। देन इवेल्युएट 10 इंटू, देखो 10 के अंदर बड़े वाला बॉक्स बनाया हुआ है, बड़े वाला ब्रैकेट बनाया हुआ है। 10 इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 प्लस 10 इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A2 इंटू A3 प्लस 10 इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A3 इंटू A4 प्लस डॉट 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 कहां तक प्लस 10 इनवर्स D अपॉन 1 प्लस AN-1 इंटू AN, वेयर A1 A2 AN कहां तक जा रहे हैं? किसमें बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल R, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तब आपको इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको क्या गिवन है? A1 A2 A3 किस में है? AP के अंदर है। इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है, वो AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आपका यहाँ पे D है। वैसे भी D होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में D ले लिया। अब ध्यान से देखना कि मैं बात करूं A1 इस सीक्वेंस है, AP दी हुई है, इस AP की फर्स्ट टर्म हो गई। A1 इस AP की फर्स्ट टर्म हो गई। मुझे A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म A1 प्लस D होगी। उसके बाद में मुझे फाइंड आउट करना है A3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू क्या होगी? A1 प्लस 2D होगी। ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू क्या होगी? A1 प्लस 3D होगी। और ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है AN की वैल्यू। AN की वैल्यू कितनी होगी? A1 प्लस N-1 इंटू D हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू आएगी यहां से। समझ गए ना? अब यहां से यदि मैं, ये तो A1 ही है, कोई चेंजेबल नहीं है, ठीक है। यहां से यदि मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो D की वैल्यू देखो, जब A1 और A2 की बात करूं तो D की वैल्यू कितनी हो गई? A2 माइनस A1। यहां से मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, इसको आप देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कर दो। देखो एक ही बात है वैसे तो। आप इस D को मैं समझना, एक को मैं समझा देता हूं। इस D को मैं 2D को क्या लिख सकता हूं? D प्लस D लिख सकता हूं ना, क्योंकि किसी AP की नेक्स्ट टर्म कब आएगी? जब उसमें कॉमन डिफरेंस को अपन ऐड करते हुए जाए, तो उस AP की नेक्स्ट टर्म आती जाएगी आपके पास। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? A2 लिख सकता हूं। तो यहां से लिख सकता हूं A3 की वैल्यू कितनी? A2 प्लस D लिख सकता हूं, A2 प्लस D लिख सकता हूं। और यहां से A4 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। A4 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? A3 प्लस D लिख सकता हूं। और यहां से AN की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? AN की वैल्यू लिख सकता हूं, देखो यहां से AN-1 प्लस D लिख सकता हूं। समझ गए होंगे आप बढ़िया से, ठीक है ना। अब मैं यहां से वैल्यू फाइंड आउट करूं, देखो ये तो हो गया D की वैल्यू, और D की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूं तो D की वैल्यू कितनी हो गई? A3 माइनस A2। और यहां से फाइंड आउट करूं तो D की वैल्यू आ जाएगी A4 माइनस A3। और यहां से मैं D की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो D की वैल्यू कितनी आएगी? AN माइनस AN-1, ये वैल्यू आएगी। ध्यान से देख लेना, मैंने A1 को लिखा है, A2 की वैल्यू लिखी है, A3 की वैल्यू लिखी है, A4 की वैल्यू लिखी है, AN की वैल्यू लिखी है। इस A1 को मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया। इस A1 में D को आप ऐड करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, और इसी A2 के अंदर आप D को ऐड करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, और इसी A3 के अंदर आप D को ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी।
ऐसे में एन की बात करूं तो ए एन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं ए एन, देखो इसी में से एक कम आ रहा है तो एन माइनस वन, और ये सेम चलता जा रहा है। इतना समझ गए होंगे आप बढ़िया से। अब यहां से सब में डी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यानी इस A2 टर्म के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये आ जाएगी, और इस A3 के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये आ जाएगी, A4 और A3 के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये आ जाएगी, AN और AN माइनस वन के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना। इस डी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A2 माइनस A1। अब यहां पे देखो टर्म कितनी है, A1 इंटू A2 है। इस A1 और A2 की अकॉर्डिंग डी की वैल्यू आपकी ये है, A2 A3 के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये है, और A3 A4 के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू आपकी ये है, और AN माइनस वन इंटू AN के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू आपकी ये है। इन सब को आप यहाँ पे पुट कर दो। इसके बाद में आपको ये पूरा लिखना है, और प्लस में लगा देता हूं मैं यहाँ पे। प्लस में कितना है, टेन इनवर्स डी अपॉन में 1 प्लस AN माइनस वन इंटू AN, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, और इस ब्रैकेट को मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसके बाद में कंप्लीट आपको ये नोट डाउन करना है भाई। अब इसके बाद में वैल्यू में पुट करूं तो वैल्यू देखो, टेन इंटू टेन इनवर्स डी की वैल्यू इन दोनों के अकॉर्डिंग ये पुट कर दो। क्या लिख सकता हूं, A2 माइनस A1 अपॉन में 1 प्लस A2 इंटू A1 लिख सकता हूं। A1 इंटू A2, A2 इंटू A1 लिख सकते हैं ना अपन। उसके बाद में प्लस टेन इनवर्स इस डी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है, A3 माइनस A1 अपॉन में A2 अपॉन में 1 प्लस A3 इंटू A2 प्लस टेन इनवर्स डी की वैल्यू इन दोनों के अकॉर्डिंग कितना लिख सकते हैं अपन, ये A4 माइनस A3 अपॉन में 1 प्लस A4 इंटू A3, और प्लस n के अंदर जाए तो n के अंदर टेन इनवर्स डी की वैल्यू इन दोनों टर्म के अकॉर्डिंग ये AN माइनस AN माइनस वन अपॉन में 1 प्लस AN माइनस वन इंटू AN, ये मैं पूरा लिख सकता हूं भाई। ठीक है, इतना आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब इसको मैं नीचे सोल्व करूं तो एक फॉर्मूला अपन डिस्कस करते हैं, वो फॉर्मूला देखिए। इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप। देखिए एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला है। क्या है कि टेन इनवर्स x प्लस, माइनस दिया हुआ यहाँ पे तो माइनस अप्लाई कर देता हूं, टेन इनवर्स y का क्या फॉर्मेट है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस XY, ये फॉर्मेट है। ध्यान से देखना, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY, यानी x की वैल्यू ये है, ये y की वैल्यू है। इसमें इस फॉर्मेट को अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी टेन, ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं सोल्व करूं तो यहां से वैल्यू आएगी आपकी ये पूरा, ये टेन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, A2 माइनस, ठीक है इसको मैं नीचे लिख रहा हूं भाई थोड़ा सा, टेन, इसको लिख सकता हूं मैं टेन इनवर्स A2 माइनस टेन इनवर्स A1, ये लिख सकते हैं भाई। ठीक है, समझ गए होंगे ये तो। उसके बाद में प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे x की वैल्यू A3 है, ठीक है ना, तो यहां से मैं लिख सकता हूं
इनवर्स एक्स की वैल्यू A3 माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू कितनी है A2। अब इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी टेन इनवर्स A4 माइनस टेन इनवर्स A3, टेन इनवर्स A4 माइनस टेन इनवर्स A3 प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गया क्या, चलो कोई ना, आपको तो समझ में आना चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स AN माइनस टेन इनवर्स AN माइनस 1, ये लिख सकता हूं मैं पूरे को, और ब्रैकेट में बंद करो तो देखो ये वैल्यू तो फर्स्ट वाले की आ गई, और ये वैल्यू सेकंड वाले की आ गई, और ये वैल्यू आप थर्ड वाले की ले लो, ये nth वाले की आ गई, ठीक है ना, और यहां पे ये पूरा ब्रैकेट। अब ध्यान से देखना, ये माइनस टेन इनवर्स A1 से ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखना ये टेन इनवर्स A2 से टेन इनवर्स A2 कैंसिल आउट, टेन इनवर्स A3 से टेन इनवर्स A3 कैंसिल आउट, और टेन इनवर्स A4 से आगे वाले टर्म में आएगा तो ये भी कैंसिल आउट होगा, और देखो ये वाला कैंसिल आउट इससे होगा, है ना, इससे पहले वाली जो टर्म है उससे कैंसिल आउट, समझ रहे हो ना, इससे आगे जो टर्म आएगी ना वो क्या आएगी, टेन इनवर्स A5 माइनस टेन इनवर्स A4, ये आएगा ना, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, A5 नेक्स्ट वाले में कैंसिल आउट होगा, और ये वाली वैल्यू इससे पहले वाली में, तो जो सबको मैं कैंसिल आउट करने के बाद में जो रिमेनिंग वैल्यू यहां पे बचेगी ना, वो कौन कौन सी वैल्यू बचेगी वो देख लीजिए आप, कि टेन इनवर्स फर्स्ट वैल्यू तो आपको पॉजिटिव कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी ओनली, देखो सबकी फर्स्ट टर्म ये यहां से बचेगी, है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वाली टर्म बच जाएगी, क्योंकि पहले इसको कैंसिल आउट, इससे A2 इससे कैंसिल आउट हो गया, A3 इससे कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना, और ये आप इससे पहले वाली टर्म को लिखोगे तो यहां से क्या आएगा, टेन इनवर्स AN माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स AN माइनस 1 N माइनस 2, सॉरी, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बच जाएगी, फिर इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल आउट, ऐसे सारी वैल्यू कैंसिल आउट होके रिमेनिंग वैल्यू एक तो ये रहेगी, ये कौन सी होगी, टेन इनवर्स AN, और फिर ये वाली वैल्यू टेन इनवर्स A1, बस यही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब इस पूरे फॉर्मेट को मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, तो देखो ठीक है, यहां से इसके आगे यहां से कर रहा हूं मैं सोल्व, टेन इनवर्स ये टेन अभी ओनली, टेन इंटू टेन इनवर्स, ये फॉर्मेट अप्लाई करें टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, तो क्या लिख सकता हूं, टेन इनवर्स x माइनस वाई, यानी AN माइनस A1 अपॉन में 1 प्लस AN इंटू A1, ये लिख सकता हूं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि टेन इंटू टेन इनवर्स x आपको गिवन है, तब यहां पे x बचेगा, ये प्रॉपर्टी, तो ये दोनों आपस में रिमूव होंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, AN माइनस A1 अपॉन में 1 प्लस A1 इंटू AN, ये रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, ये आपका इस पूरे का आंसर आ जाएगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं चेक कर लेता हूं, AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में यहां से आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ना, सेम ही बात एक ही है वैसे, ये लो, ये बुक में ऐसे भी हो सकता है, AN माइनस A1 अपॉन में 1 प्लस A1 इंटू AN, बात एक ही है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आपको दिख तो रहा ना, ठीक है भाई, कंप्लीट दिख रहा है। ये था आपका एग्जाम्पल 38 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, क्लास 12th आईएससी बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना भाई, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और शेयर भी इतना करो कि बढ़िया सपोर्ट मिले। ठीक ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।